बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़े अहम तरीन केस की समाअत जारी है और ये समाअत पंजाब और केपी में इलेक्शन के हवाले से। लेकिन जैसे ही ये समाअत जारी है, रात गए हुकूमत की जानिब से एक बड़ा ही तगड़ा हमला किया गया है। हुकूमत की जानिब से बड़ी ख़तरनाक साजिश की गई है और हुकूमत की जानिब से बड़ा ख़तरनाक और खौफनाक खेल खेला गया है। अदालत के ख़िलाफ़, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल के ख़िलाफ़, जो टॉप के जजेस हैं उनके ख़िलाफ़, ये अदलिया को कंट्रोल करने की इस टाइम जो साजिश की जा रही है, बिल्ली असल में थैले से बाहर आ गई है। देखिए इस टाइम जो हालात बन गए हैं अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, आप इस टाइम जो समाअत हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको पहले आप समझे, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया गया। पहले आपने ये समझना है कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो समाअत हो रही है उसके अंदर बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स आ रहे हैं। अचानक से वहाँ पर एक और बड़ी सिचुएशन पैदा होती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जिन्होंने पहले दिन तो ये कहा था, जब पहले दिन समाअत हुई थी, उन्होंने ये कहा था इस केस के अंदर, इस फैसले से मुतालिक, कि जो इलेक्शन की तारीख से मुतालिक फ़ैसला आया था उसके अंदर ये फ़ैसला जो 4-3 से और 3-2 से ये फैसले की जो बात होती है वो एक अंदरूनी मैटर है, वो एक इंटरनल मैटर है, हमारा एक आपस का मामला है, उसके ऊपर बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन अचानक से दोबारा से वहाँ पर एक यू टर्न लिया जस्टिस मंदोखेल ने, और जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि यहाँ पर जो इस टाइम मामला है वो यही है कि 4-3 से वो फैसला आया था और 4-3 से ही वो फैसला बरकरार रहेगा, लिहाजा अब उस फैसले की हैसियत क्या है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब, तीनों बड़े हैरान हुए और उन्होंने फिर इस बारे में बड़ा क्लियर और कैटेगोरिकली बताना शुरू कर दिया कि मामलात क्या हैं और ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं। अब यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लगता है कि इन्होंने इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस करनी ही करनी है और इन्होंने इलेक्शन डेट देनी है, क्योंकि इससे पहले भी इलेक्शन डेट आई थी और अब भी आनी है। इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर मामलात को हल करें। इसी वजह से उनकी जानिब से कहा गया कि हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई जाए, हमें इस बात की गारंटी दी जाए कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन इस तरह के माहौल में हो, इस तरह से सियासी माहौल में हो जहाँ पर आपस की लड़ाई ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, जहाँ पर आपस में ये जो इंतशार और खलफशार और मुल्क के अंदर एक खाना जंगी की सूरत हाल है ये ना हो, इस हवाले से गारंटी मांगी है। और इलेक्शन कमीशन को भी पाबंद किया कि आप मुकम्मल एक प्लान लाएं, मुकम्मल एक रोड मैप लाएं कि हम किस तरह से इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और इलेक्शन के लिए देखिए इस टाइम जो हालात बन गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने दो चीज़ों को टारगेट किया और दो चीज़ों को जवाबदेह किया और उनसे जवाब मांगना बनता भी है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने एक तो हुकूमत से कहा कि हुकूमत किस हैसियत में इनकार कर सकती है इलेक्शन ना करवाने पे। हुकूमत का तो बनते ही नहीं इलेक्शन से इनकार करें, और ना करवाने के ऊपर इनका क्या जवाज़ है, इनके पास वजह क्या है, इनके पास क्या रास्ता है, इनके पास क्या फाउंडेशन है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये चाहते हैं कि हम इलेक्शन को मुलतवी कर दें और इलेक्शन ना हो। इदारों की जानिब से कहा जाता है कि देखिए जी, इस टाइम पाकिस्तान के अंदर जो सिक्योरिटी सिचुएशन है वो अच्छी नहीं है, वो बड़ी ख़राब है। और सिक्योरिटी सिचुएशन इस तरह की है कि अगर हम फ़ौजी सिक्योरिटी एहलकार मांगते हैं तो वहाँ से हमें इनकार होता है, वो नहीं देते। इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कहा कि फ़ौज किस तरह से इनकार कर सकती है, फ़ौज जबकि एक आइनी और कानूनी इदारा है जो कि हुकूमत के मातहत है, इस वजह से फ़ौज इनकार नहीं कर सकती। इलेक्शन बड़े ज़रूरी हैं और वहाँ पर मिसाल दी गई, वहाँ पर बहुत से मुल्कों की, इराक़, शाम, लीबिया, बहुत से मुल्कों की मिसाल दी गई, इराक़ की मिसाल दी गई, बहुत से मुल्कों की मिसाल दी गई कि वहाँ पर जंग होती रही, वहाँ पर जंगी माहौल रहा। इसके बावजूद दूसरी जंग अज़ीम की भी मिसाल दी गई कि उस वक्त भी बहुत से मुल्कों के अंदर इलेक्शन हुए, जंग होती रही, पूरी दुनिया के अंदर जंग लगी हुई थी लेकिन इलेक्शन नहीं रुके। तो इलेक्शन रोकना सरासर ज़्यादती है, सरासर गैर आइनी और गैर कानूनी है, इलेक्शन नहीं रोका जा सकता। अब जैसे ही इनको पता चला है हुकूमत को कि यहाँ से ये तो इलेक्शन की डेट आनी ही आनी है और हम इलेक्शन से भाग नहीं सकते, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला कर दिया, रात गए। अब इन्होंने कानून साजी की है और एक शब खून मारा है। इन्होंने क्या किया है, कू किया है और अदलिया के ऊपर हमला कर दिया है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने छुप के एक कानून पास किया, एक पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट का पहले सेशन कॉल किया, सेशन बुलाया और वहाँ पर बातचीत होती रही। फिर अचानक से कैबिनेट से एक अप्रूवल हुई कानून की, बिल की, उसको प्रेजेंट किया गया नेशनल असम्बली के अंदर। और नेशनल असम्बली के अंदर जब पेश किया गया तो तब कहानी बाहर आई कि असल में हो क्या रहा है वहाँ पर।
2-3 चीज़ें हैं कानून के हवाले से, वो आपने समझनी है। जो कानून इस टाइम पास किया गया उसमें 2-3 ये अपने फ़ायदे हासिल करना चाहते हैं। अपने फ़ायदे के लिए ये देखें किस तरह से कानून बनाते हैं, रातों रात कानून बन जाता है। तो यहाँ पर अगर गुर्बत गरीब की बात हो, यहाँ पर अगर आवाम को रिलीफ देने की बात हो, महंगाई को कंट्रोल करने की बात हो, डॉलर को नीचे लाने की बात हो, इकॉनमी बेहतर करने की बात हो, या कोई और मामला जिसमें पाकिस्तान का मफाद है, जिसमें आवाम का मफाद है, जिसमें आवाम को फ़ायदा है, उसके ऊपर इनकी कानून साजी और उसके ऊपर ये इतना टाइम लेंगे कि इनकी हुकूमत भी चली जाएगी, 5 साल रह के भी चले जाएंगे। जो काम आवाम के मफाद का होगा वो नहीं करेंगे, उसके ऊपर बहाने मारते रहेंगे, उसके ऊपर 100 इनके पास एक्सक्यूज़ होंगे। लेकिन आज चूँकि अपने फ़ायदे की बात है, अपना मामला है, अपना इंटरेस्ट है, अब इसमें इंटरेस्ट क्या है वो आपने समझना है। एक तो ये कि ये जो कानून पास किया जा रहा है इस टाइम अदलिया से मुतालिक, ये अदलिया को कंट्रोल करने की साजिश है, चीफ जस्टिस को कंट्रोल करने की साजिश है, क्योंकि इनके हाथ नहीं आ रहा। इन्होंने इसी तरह से जो जजेस के ऊपर हमला किया, जजेस को तस्वीरें चला के जजों के अंदर जो तनकीद किया, उनको राड़ा दिया, उनको डंडा दिया, उसकी वजह से इनका माइंड बड़ा क्लियर हो चुका था कि इन्होंने अब जजेस को कंट्रोल करने के लिए कानून साजी करनी है। ये पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं हो सकता कि आप जजेस को कंट्रोल करें। ये जजेस को भी चाहते हैं हम कंट्रोल करें, ये इलेक्शन कमीशन को भी चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें, ये फ़ौज को भी चाहते हैं कि हम कंट्रोल करें, ये चाहते हैं कि तमाम के तमाम इदारे हमारे मातहत होके चलें और हम यहाँ पर दंदनाते फिरें और हम अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी कर दें। इनका ये ज़हन है कि हम जो मर्ज़ी करते फिरें, हमें कोई पूछने वाला ना हो, हमें कोई हाथ लगाने वाला ना हो, हम करप्शन करें, लूटमार करें, मनी लॉन्ड्रिंग करें, चोरी करें, डाका मारें, जो मर्ज़ी करें पाकिस्तान के ख़जाने के ऊपर, हमें कोई पूछने वाला ना हो। अब ये इन्होंने अदलिया को कंट्रोल करने की ये साजिश की रातों रात। दूसरा ये, उसके अंदर एक कानून बनाया गया है कि अपील का हक़ देना है और सो मोटो का जो इख्तियार है उसको ख़त्म करना है। अब अपील का हक़ है जो ये दिया गया है इस टाइम, सो मोटो का इख्तियार और उसके ऊपर फिर अपील, इसमें नवाज़ शरीफ को असल में उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करने के लिए और उसको अहल करने के लिए, इसी तरह से जहांगीर तरीन बाकी तो तमाम लोग जितने नाअहल हुए थे उनको तो फ़ायदा मिल जाएगा, उनको तो फ़ायदा हो जाएगा जितने भी नाअहल हुए थे। लेकिन इसमें नवाज़ शरीफ को असल में डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म करने के लिए उसकी ये सारा का सारा पलंदा तैयार किया गया, ये सारा का सारा कानून तैयार किया गया। इसी वजह से रातों रात सब खून मारा गया, रातों रात हमला कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और ये हमला किसी सूरत भी काबिल बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वकील बहुत बड़ी तादाद में सड़कों के ऊपर निकल आए हैं और वकला ने, पाकिस्तान के वकला बरादरी ने, तमाम बार एसोसिएशन ने और इवन के पीटीआई और इमरान खान ने इस तरह की कानून साजी को मानने से ही सिरे से इनकार कर दिया है।